उत्थानम और उत्तंभनम सिद्धि बनाई थी संधि प्रकरण में। खारिच सूत्र, झयो पुण्यतरस्याम सूत्र से ठीक पूर्व में सूत्र क्या है? खारिच सूत्र। खारिच सूत्र से चर्त तो किया था हमने, उस सूत्र को पढ़ना बाकी रह गया था। खारिचा में क्या है? खारिचा सूत्र का क्या अर्थ है? खरी परे झलाम चरह सिहु। खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। खर प्रत्याहार में खाफा छठा था सूत्र से, खा सूत्र के खा से लेकर के और शाशासर सूत्र के रा तक खा प्रत्याहार, खर प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो खरी परे यानी खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, ठीक है, और खर प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण, झल मतलब झफे के झा से लेकर के और हल के ला तक, झभ घट जब गड खाफा छठा तक चटत क प श श स ह। ठीक है, तो झल प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। यानी खरी परे खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान में चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये है खरी, खर प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ख फ छ ठ थ छ ट त क प सा सा सा, ये आ गया आपका खर प्रत्याहार का वर्ण। तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर किसके बाद में? तो झल प्रत्याहार, झल झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। ये हो गए झल प्रत्याहार का वर्ण। ठीक है, ये हो गया खर प्रत्याहार का वर्ण, ये क्या हो गया? झल प्रत्याहार का वर्ण। तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर प्रत्याहार का वर्ण। चर प्रत्याहार में क्या आएगा? चर में च ट त क प श स स, ये। ठीक है, तो मतलब यह झल के स्थान पे ये आदेश होगा, झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। ठीक है, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे ये चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, यही चर्त संधि है। ठीक है, इसको यह वर्ण बाद में होना चाहिए तो इसको हटा करके इसके स्थान पे ये हो जाएगा, चरण स्थान मिलाएंगे, और जिसका जो जैसे वहां उत्थान था तो उद्थानम, उद्थानम, उदाहरण क्या था? उदाहरण था आपका उद्थानम। ठीक है, उत्थानम खर में आता है, खाफा छठ था खर में आ गया, झल के बाद में खर, झल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर प्रत्याहार का वर्ण। तो दा आता है झल में, झभय घट ध जब गड द आ गया, इसमें किसमें आ गया? झल में आ गया। तो झल प्रत्याहार का वर्ण जो दा है उसके स्थान पे चर प्रत्याहार का वर्ण क्या हो जाएगा? तो दा का स्थान दंत है, वहां चर में च ट ता का स्थान क्या है? दंत है, तो दा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। दा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ता, और मिलकर के क्या बन जाता है? उत्थानम। ठीक है,
इसी तरह से उत्तंभनम भी था, उद स्तंभनम, उद थ है ना, उद थ तंभनम स्थिति वहां थी। और उसके बाद उसका लोप करके उद तंभनम, तो दा को ता होकर के, ता को खैर चत होकर के उत्तंभनम बना था। ठीक है, तो दोनों उदाहरण हुए थे। इसके बाद हमने झय पढ़ा था। इसके बाद अगला सूत्र है शस छोटी। शस छोटी क्या करता है, छत्व करता है, छत्व विधायक सूत्र है। शस छोटी क्या करता है, झयः परस्य, झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में, इसके बाद में झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार झमय सूत्र के झा से लेकर के झय प्रत्याहार बनता है। झय है ना, झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो झ भ ध ढ ढ ज ब ग ढ ढ ख फ छ ठ ठ ज ड द क प। कपय सूत्र के या तक बनेगा झय प्रत्याहार। ठीक है, तो झयः परस्य, झय प्रत्याहार के बाद में, झय प्रत्याहार का वर्ण लिख दिया, ये सारे हो गए। झय प्रत्याहार के वर्ण में झभय के झा से लेकर के कपय के या तक झय प्रत्याहार बनेगा। तो झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में झयः परस्य शस्य, शस्य मतलब शा, तालव्य शा, झयः परस्य शस्य छो वा स्यात् अति। ध्यान रखिए, झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अगर तालव्य शा है, शा, तो शा को सस्य छो वा स्यात् अति विकल्प से उसको क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, शा के स्थान पे अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस जो है अट बाद में रहेगा, अट प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहना चाहिए। अट प्रत्याहार में क्या आता है, तो आयुण सूत्र के आ से लेकर के हैवरट के टा तक देखिए। अट में क्या आएगा, आ ई उ री ली री ली ए ओ आई औ, आई औ हा या वा रा ला, हैवरट सूत्र के टा तक ही बनेगा कौन सा, अट प्रत्याहार। ध्यान दीजिए, तो झयः, झय प्रत्याहार का वर्ण जितना है, इन सारे वर्णों से किसी भी एक वर्ण, होता क्या है कि झय, झय से परे, अब झय का मतलब तो संपूर्ण झय तो कहीं मिलता नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रत्याहार में ले लीजिए, अच प्रत्याहार भी कहते हैं, तो अच का मतलब सारा अच थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां पर यह रहता है कि जो झयत्व धर्म जो है, झयत्व धर्म जो है वो सब में रहता है। झय प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं उन सभी वर्णों को क्या कहते हैं, झय, उन सभी वर्णों का नाम झय पड़ जाता है। उस झय के नाम से सारे वर्ण जाने जाते हैं। उसी तरह से अच में जितने वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में, वो सबको अच नाम से जाना जाता है, यानी अस्तो धर्म उन सब में होता है। ठीक है, अस्तो धर्म, ये वैसे भी इस नियम है, अवयवेषु अंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवेषु अवतरंती संज्ञा मध्यकेषु विश्राम्यति। इस तरह से पंक्ति है पढ़ूंगा एक, कि जो वो दो अवयव की जो संख्या है वो सभी में विश्राम करते हैं, तो सब में वो संख्या सब में रहती है। मतलब अच का मतलब सभी का नाम होता है, झय का मतलब जितने वर्ण हैं सबको झय कहेंगे। तो इसी तरह से झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, उसके बाद में अगर तालव्य शा है, झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में तालव्य शा है, और तालव्य शा के ठीक तुरंत बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यानी अट से अव्यवहित पूर्व में, अब अट से ठीक पूर्व में तालव्य शा होना चाहिए, और तालव्य शा से ठीक पूर्व में झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये स्थिति आएगी कि अट से ठीक पूर्व में, प्रत्याहार के वर्ण के ठीक पूर्व में तालव्य शा हो, शा, और उस तालव्य शा से ठीक पूर्व में होना चाहिए झय प्रत्याहार का वर्ण। तो उस तालव्य शा के स्थान पे क्या हो जाएगा,
छा हो जाएगा, इसको छ तो कहेंगे। उदाहरण आपका आ रहा है, उदाहरण है तच्छिवः। क्या उदाहरण है? तच्छिवः। तच्छिवः की उदाहरण स्थिति ये है, तच्छिवः में विग्रह है तद शिवः। तद शिवः की स्थिति है, यहाँ पर जो द है, द और शा का योग हो रहा है। तो सूत्र पढ़ चुके हैं हल संधि का। प्रथम सूत्र था स्तोः श्चुना श्चुः, षकार तवर्ग योः, षकार चवर्गाभ्याम योगे, षकार चवर्गो स्तः। तो शा ताल में शा और दकार सकार तवर्ग का योग है, तो इसलिए इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? श्चुत्व संधि करेंगे तो ता को तृतीय ता था दा, दा तृतीय अक्षर है, तो इसके यहाँ श्चुत्व जो है वो तृतीय अक्षर हो जाएगा च छ जा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? तज शिवः, है ना। सस छोटी से छत तो कर देंगे, छत तो कर देंगे, तो क्या स्थिति है? या छत तो पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, छत तो पहले भी कर सकते हैं। तद शिवः है, तद शिवः को दा जो है वो झल में आता ही है, झल घटत जब घटे तस, तो जब में आता है सस छोटी से इसको क्या कर देंगे? तद शिवः के शा को क्या कर देंगे? छा। ठीक है, तो छा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तद शिवः। जब शिवा के सा को कर देंगे छा तो क्या बन जाएगा? तद शिवः। ठीक है, छाया के बाद में ताल पेशा है, ताल पेशा के बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण है ई, क्योंकि यहाँ पर शिवा में स्थिति क्या है? शा और ई दोनों मिलकर के क्या बनता है? शी। तो शा पहले है, ठीक है, तो शा के बाद में ई है, तो ई जो है वो अट प्रत्याहार में आता है। तो अट प्रत्याहार का वर्ण शा के बाद में है, इसलिए उस ताल के शा को क्या हो जाएगा? छा। तो इसलिए क्या बन जाएगी? तादत छिवः बन गया। अब दा जो है उसको स्तो सुना सूत्र से श्चुत्व कर देंगे, ताजत शिवः, तादत छिवः। इस स्थिति में इसको सूत्र आएगा खरीचा। खरीचा सूत्र आकर के क्या करेंगे? खर परे रहते, खर प्रत्याहार में छा आता है, खापा छठा छाता है, तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने के कारण क्या करेंगे हम? जो जा है उसको चर तो करेंगे, तो जा को चर तो क्या हो जाएगा? चा। तो जा का स्थान तालु है, चा का स्थान तालु है चर में, तो जा के स्थान पे क्या हो जाएगा? चा। तो स्थिति क्या बन जाती है? तच्छिवः। क्या बनेगा? तच्छिवः। ठीक है, ये तच्छिवः स्थिति बनती है। अब ये छोह विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो तच्छिवः रहेगा, श्चुत्व होगा ही, श्चुत्व में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ताला पेशा के साथ योग होने पर हो, चाहे छा से के साथ योग होने पर हो, किसी को शकार से योग हो, चवर से योग हो, तो छत हो ही जाए, शुद्ध संधि हो ही जाएगी। पक्ष में जब छत तो नहीं होगा तो उसको जो दा है उसको शुद्ध संधि होकर के जा हो जाएगा, ताज शिवः। और खरीचा सूत्र में शा भी खर में आता ही है, खैर परे रहते उसको चल तो हो जाएगा, चल तो होकर के तच शिवः। तो दो रूप बन जाएंगे, तच शिवः और तच शिवः, दो सिद्धि बनेंगे। ठीक है, इसी तरह इसीलिए उसमें सूत्र में लिख रहे हैं क्या? तस्य श्चुत्वेन जकारे कृते तदशिवः इत्यत्र, है ना, तदशिवः इत्यत्र तद प्लस शिवः यहाँ पर पंक्ति लिख रहे हैं, वहाँ पर शा को सस छोटी से छत कर दिया तदशिवः, उसके बाद दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते, दा को श्चुत्व संधि करके उसको जा कर देंगे, दा के स्थान पे क्या हो जाएगा? दा, जा हो जाएगा। और जकारे कृते, जकार करने के बाद में खरिचेति जकारस्य चकारः, खरिच सूत्र से उसको क्या हो जाएगा? उस जा को चा हो जाएगा। तो पहले तदा शिवः ही है, दा को छत्व कर देंगे, उसके बाद दस से शुत्व संधि करके दा को शुत्व क्या हो जाएगा? जा। तो ताजा छिवः, और जा को खरिचा से चत्व करके खरिचेति चत्वेन छिवः इति रूपम सिद्धम। उसी तरह से अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण के लिए जो है एक वार्तिक आया, छत्वम अमीति वाच्यम। घाय जो छत्व हो रहा है ये अट परे ना रह करके अट को थोड़ा सा और विस्तृत किया, कहा केवल अट परे रहते ही है, शा के बाद अट ही हो,
तभी छत होगा ऐसा नहीं है, बल्कि अट को अम प्रत्याहार तक जाना चाहिए। अम जोड़ देने से क्या हो जाएगा, यमगणनम के माँ तक ले लिया जाएगा, और जुड़ जाएंगे। अट में हाइवरट के टा तक ही था। अब अम छत्तम अमीति वाचा, मतलब यह जो छत्व कार्य है षष्ठोटी से होने वाला, वो अम प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर भी होगा, है ना। वार्तिककार ने उसमें उसको जो अट था उसको थोड़ा सा विस्तृत किया, उसको बढ़ाया, उसको अम प्रत्याहार तक कर दिया। ठीक है, तो अम प्रत्याहार में तो कुछ वर्ण और ऐड हो गए कि और भी वर्ण रहते हुए भी हो सकता है। जैसे वहां तक था हैवरट केटा तक, हैवरट केटा तक ही अट प्रत्याहार बन जाता था। अब हैवरट यमगणनम, यमगणनम के माँ तक अम प्रत्याहार बनेगा, तो उसमें ला वर्ण और जुड़ गया, ला जुड़ गया, य म ङ न, ये 5 अक्षर, 6 अक्षर और आ गए कि अगर ये 6 अक्षर और भी इनमें से कोई बाद में रहता है तो जो तालव्य श है उसको छा हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण दिया आपका पद तच्छ्लोकम। उदाहरण क्या है, तच्छ्लोकम, हलंत है, ये हलंत है। ठीक है, तच्छ्लोकम, तच्छ्लोकम स्थिति क्या है, तद श्लोकम। श्लोकम में अब ला जो है अट प्रत्याहार में नहीं आता है। अगर अम तक नहीं कहते तो यहाँ पर छत्व संधि नहीं हो सकती थी, है ना, यहाँ पर छत्व कार्य नहीं हो पाता। अब यहाँ श्लोकम में जो ला है वो अम प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो अम परे रहते इस शा को क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, तो छा श्लोकम। ठीक है, इधर तद, दा को हाई है, सकार चवर के साथ योग में दा का चवर के साथ योग है, तो दा को क्या हो जाएगा, स्तुत संधि, सूत्र से स्तुत होकर के दा को क्या हो जाएगा, जा, ताजा श्लोकम, ताजा श्लोकम, यानी इस दा को क्या हो जाएगा, जा, स्तुत संधि करके। जा होने के बाद में जब स्तुत संधि कर दी तो तद श्लोकम बन गया। अब इसको जा को खरीचा सूत्र से क्या करेंगे, चाप तो कर लेंगे, जैसे पहले किया था अच्छीवा में, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक वही प्रोसेस है तच्छ्लोकम का, तो दोनों सिद्धि बन जाएंगे तच्छ्लोकम। ठीक है, तो उसके बाद अगला सूत्र आता है अनुस्वार संधि करने वाला, अत्यंत सरल सूत्र है, बड़ा आनंद है इसमें। क्या है ये, मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र का अर्थ क्या है, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्। ठीक है, हरि, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हरि। मूल स्वर में सीधा है कि मांत पद होना चाहिए, पद के अंत में म आना चाहिए, शुद्ध म है, अंत में म आना चाहिए, मतलब हलंत म हो, शुद्ध व्यंजन में, क्योंकि अगर कोई भी माँ के बाद में आ जाएगा तो फिर माँ अंत में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मांतस्य पदस्य, हाँ, मांत पद होना चाहिए, मांत पद है, मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, जो माँ है अंत में जिसके, ऐसा जो पद है, इत्थम भूत जो पद है, माँ है अंत में जिसके, ऐसा जो मांत पद है, माँ है अंत में, तो ये मांत हो गया, मांत है, हरि पद है, मांत भी है, मांत मतलब माँ है अंत में जिसके, तो मांत पद हो गया हरि, मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा, किसको, तो मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, है ना, तो षष्ठी विभक्ति षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य आदेशः स्यात्, अंतिम को हो गए, अंतिम में जो माँ वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। कब होगा, हली, बाद में हल होना चाहिए, हल मतलब व्यंजन वर्ण, हल का मतलब आप जानते ही हैं, व्यंजन का पर्यायवाची शब्द है हल, हल में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण ही है बंदे का, इस माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार, स्थिति क्या हो जाएगी, हरिम वंदे, हो गया अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि हो गया मोनुस्वार सूत्र का, सुंदर, बहुत सुंदर अर्थ है इसका, कि माँ है, अगर पद के अंत में माँ है तो उस माँ के बाद में व्यंजन वर्ण अगर आ रहा है तो उसको हम अनुस्वार कर देंगे, अनुस्वार संधि, तो क्या बन जाएगा, हरिम वंदे, कृष्णम वंदे इत्यादि। अन्य उदाहरण है, आप देखिए ठीक इसी प्रकार से, जैसे मोनुस्वार जो है मांत पद को अनुस्वार कर रहा है, इसी तरह से एक और सूत्र है, नश्चा पदान्तस्य हरि, नश्च, चा माने अनुस्वार, अनुस्वार की अनुवृत्ति आ रही। ठीक है, अपदान्तस्य
न, अपदांत माने पदांत में नहीं होना चाहिए। और चकारात माँ की भी अनुवृत्ति आ रही है ना, अपदांत से न मह, चकारात माँ, चा से माँ की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर। तो अपदांत जो न और मा है ना, नस्य मस्य चा अपदांतस्य, नकार और मकार न और मा, अपदांत न और मा को अनुस्वार, अनुस्वार हो जाएगा झली परे रहते है ना, झली पड़ता। झल में क्या आएगा, झली, झल में झभय के झा से लेकर के और हल सूत्र के ला तक, झ भ ख ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क फ श श श ह, ये झल में आता है। तो झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो अपदांत नहीं, जो पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में नहीं होना चाहिए, जो पद के अंत में नहीं है, ऐसा जो न, ऐसा जो म, उसको अनुस्वार हो जाएगा बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण रहने पर। ठीक है, यानी झल से ठीक पूर्व में, झल प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में न हो और झल प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में म हो, तो उस न और म वो पदांत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपदांत, तो जो पद अपनी पद के अंत में जो नहीं हो। ठीक है, तो जो अपदांत न, अपदांत म, उसको झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर अनुस्वार हो जाएगा, है ना। उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, यशांसी, क्या उदाहरण है, यशांसी, है ना, यशांसी उदाहरण है। यशान में जो ये जो ना है, ये अपदांत ना है, पद के अंत में नहीं है, अपदांत ना है, तो इस अपदांत ना को झल पड़ेगा, झल में सा आता है। ठीक है, क्योंकि झल के झल के झा से लेकर के हल्के लाक बनता है, ला तक बनता है झल प्रत्याहार, तो शस्त्र सूत्र बीच में ही आ जाता है, तो शस्त्र में शा शा सा तीनों ही है, तो आ गया इसमें। तो अब झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने के कारण जो अपदांत में अर्थात पद के अंत में जो नहीं है, ऐसे ना को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यशांशी, क्या बन जाएगा, यशांशी। ठीक है, इसी तरह से आक्रमसते, आक्रमस्यते, ये अपदांत, पद पूरा है, अपदांत मा है, पद के अंत में ये मा नहीं है, आक्रम का जो मा है वो पद के अंत में नहीं है, इसलिए अपदांत इस मा को झल, झल सा परे है, अपदांत मा को क्या हो जाएगा, नश्चापदांतस्य झलि सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा आक्रमसते, इसको हो जाएगा अनुस्वार, ये क्या हो जाएगा, आक्रमसते। ठीक है, आक्रमसते, तो हो गया यशांसी, आक्रमशते, ये दोनों तरह हो गया। अब इसके बाद में अनुस्वार करने वाली दो सूत्र आपके आए है ना, ये जो है मनुस्वारा और दूसरा नश्चापदांत से झली। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है कि साहब झली की अपदांत से रस्य महासार का यदि झल नहीं कहेंगे, यदि झल ग्रहण नहीं होगा, तो जहां पर अपदांत न म के बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं होगा, वहां भी अनुस्वार होने लगेगा। जैसे मन्यते है, क्या है, मन्यते, मन्यते का जो या है ये झल में नहीं आता है। ठीक है, झल का झा शुरू होता है, तो या जो है, या वर्ण वो झल प्रत्याहार में आता नहीं है। यदि झल ग्रहण नहीं करेंगे तो मन्यते में भी जो अपदांत न है, उस ना को अनुस्वार होने लग जाएगा, तो इसलिए झली ग्रहण कर लिया। झली ग्रहण करने से हुआ क्या कि यहाँ पर झल परे ना होने के कारण अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अनुस्वार करने, अनुस्वार संधि के बाद में आपका आता है परसवर्ण करना। परसवर्ण विधायक सूत्र है, परसवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ठीक है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, ये जो सूत्र है वो अपदांत से अनुस्वार से यही परसवर्ण, अपदांत अनुस्वार को परसवर्ण करता है, पदांत में नहीं। ठीक है, अपदांत जो अनुस्वार है उसको क्या करता है, ये परसवर्ण करता है। अनुस्वारस्य ययि कब करेगा भैया,
तो यय, यय मतलब हैवर्ट के या से लेकर के, हैवर्ट का सूत्र जो है ना, हैवर्ट सूत्र के या से लेकर के, और कपय, क्या सूत्र है, कपय, कपय सूत्र के या तक क्या बनेगा, यय प्रत्याहार। तो यही हैवर्ट के या से लेकर के कपय क्या था, यह प्रत्याहार बनेगा। तो यह प्रत्याहार बाद में रहने पर, यह प्रत्याहार बाद में होने पर जो अनुस्वार है, यानी अनुस्वार के बाद में यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो, अथवा यह प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में अनुस्वार हो, तो उसको क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण मतलब पर में जो वर्ण है उसी का सवर्णी वर्ण हो जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, स्पष्ट होगा। शांतः, स्पष्टम शांता है, स्थिति क्या है, शांतः, नश्चापदान्तस्य झरि सूत्र से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा यहाँ, शांतः। अब अनुस्वार होने के बाद में, अनुस्वार होने के बाद में अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यहाँ पर में कौन सा वर्ण है, ता, ता का सवर्णी वर्ण जो अनुस्वार है। अपदांत जो अनुस्वार शाम में अनुस्वार है, अपदांत में, अपदांत में यह जो अनुस्वार है, इसको बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण है ता, तो उस ये प्रत्याहार के वर्ण ता के बाद में रहने के कारण उसको क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, परसवर्ण। तो परसवर्ण, तो पर में कौन सा वर्ण ता, तो ता का जो है सवर्णी वर्ण 5 होते हैं, तो उसमें अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वार से, तो पंचम वर्ण हो जाएगा, उसका भी नासिका होता है ना। नासिका और वर्ग स्थान दो स्थान होते हैं, जिसके स्थान पे ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना। तो क्या हो जाएगी स्थिति, शांतः, है ना, शांतः। तो इसी तरह से ये अपदांत अनुस्वार को यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर क्या कर देता है, परसवर्ण करता है। पर में जो भी वर्ण रहता है उसका सवर्णीकरण कर देता है, ठीक है। तो ये अनुस्वार, उसके बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण के बाद में एक सूत्र है वापदांत से। वापदांत से सूत्र पदांत के लिए भी ध्यान कर रहा है, ये तो अपदांत के लिए था, ठीक है। पदांत के लिए वो क्या कह रहा, वापदांत से कहा, पदांत से, अपदांत से अनुस्वार से वा विकल्प से, है ना, पदांत का जो अनुस्वार होगा उसको विकल्प से परसवर्ण होगा, उसको क्या होगा, विकल्प से। यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर, यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, तो मतलब अनुस्वारस्य, यानी पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परसवर्णः वा स्यात्, इस तरह से अर्थ हो जाएगा कि पदांत के अनुस्वार को यही परे रहते विकल्प से परसवर्ण होगा, ठीक है। विकल्प से परसवर्ण उदाहरण है, उदाहरण आपका ये है, त्वं करोषि, ठीक है। तो सबसे पहले हम मौनुस्वार आते तो अनुस्वार कर लेंगे, अनुस्वार कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, त्वं करोषि, ठीक है। अब वा पदांत से सूत्र से विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। तो पर में क्या बनना है, का, तो का पंचम अक्षर क्या होगा, ना। परसवर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, त्वं, त्वं करोषि, ठीक है। तो ये भी रूप बनेगा, ये भी रूप बनेगा, क्योंकि विकल्प से पदांत अनुस्वार को ये परे रहते विकल्प से ये कर रहा है परसवर्ण, तो विकल्प से जब परसवर्ण करेगा तो क्या बन जाएगा, त्वं करोषि। और पक्ष में अनुस्वार वाला जो रूप रहता है वो रहेगा ही, त्वं करोषि, त्वं करोषि, ये दोनों रूप आपके सिद्ध होंगे, ठीक है। इसे आगे अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः। तो तद श्लोकम में, तद श्लोकम में दा का चवर के साथ योग है, तो दा को क्या हो जाएगा, स्तुत संदेश, तो सूत्र से स्तुत होकर के दा को क्या हो जाएगा, जा, ताजा श्लोकम, ताजा श्लोकम, यानी इस दा को क्या हो जाएगा, जा, स्तुत संधि करके। जा होने के बाद में जब स्तुत संधि कर दी तो तद श्लोकम बन गया। अब इसको जा को खरीचा सूत्र से क्या करेंगे, चाप तो कर लेंगे, जैसे पहले किया था
तच्छिवा हमें बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक वही प्रोसेस है तच्छ्लोकेन, तच्छ्लोकम का, तो दोनों सिद्धि बन जाएंगे तच्छ्लोकम, ठीक है। तो उसके बाद अगला सूत्र आता है अनुस्वार संधि करने वाला, अत्यंत सरल सूत्र है, बड़ा आनंद है इसमें। क्या है ये? मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र का अर्थ क्या है? मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, ठीक है। हरि, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हरि। मोनुस्वारः में सीधा है कि मांत पद होना चाहिए, पद के अंत में म आना चाहिए, शुद्ध म है, अंत में मां आना चाहिए, मतलब हलंत मां हो, शुद्ध व्यंजन में, क्योंकि अगर कोई भी मां के बाद में आ जाएगा तो फिर मां अंत में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मांतस्य पदस्य, हाँ, मांत पद होना चाहिए, मांत पद है, मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, जो मां है अंत में जिसके, ऐसा जो पद है, इत्थम भूत जो पद है, मां है अंत में जिसके, ऐसा जो मांत पद है, मां है अंत में तो ये मांत हो गया, मांत है, हरि पद है, मांत भी है, मांत मतलब मां है अंत में जिसके, तो मांत पद हो गया हरि, मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा, किसको? तो मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् है ना, तो षष्ठी विभक्ति षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य आदेशः स्यात्, अंतिम को हो गए, अंतिम में जो मां वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। कब होगा? हली, बाद में हल होना चाहिए, हल मतलब व्यंजन वर्ण, हल का मतलब आप जानते ही हैं, व्यंजन का पर्यायवाची शब्द है हल, हल में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण ही है बंदे का, तो इस मां को क्या हो जाएगा? अनुस्वार, स्थिति क्या हो जाएगी? हरिम वंदे, हो गया अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि हो गया मोनुस्वारः सूत्र का, सुंदर, बहुत सुंदर अर्थ है इसका, कि मां है, मां है, अगर पद के अंत में मां है, उस मां के बाद में व्यंजन वर्ण अगर आ रहा है तो उसको हम अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार संधि, तो क्या बन जाएगा? हरिम वंदे, कृष्णम वंदे इत्यादि। अन्य उदाहरण है, आप देखिए ठीक इसी प्रकार से, जैसे मोनुस्वारः जो है मांत पद को अनुस्वार कर रहा है, इसी तरह से एक और सूत्र है नश्चा पदान्तस्य झरि, नश्च, चा माने अनुस्वार, अनुस्वार की अनुवृत्ति आ रही, ठीक है। अपदान्तस्य नः, अपदान्तस्य माने पदांत में नहीं होना चाहिए, और चकारात मां की भी अनुवृत्ति आ रही है ना, अपदान्तस्य नः मः, चकारात मां, चा से मां की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर, तो अपदांत जो न और मां है ना, नस्य मस्य चा अपदान्तस्य, नकार और मकार न और मां, अपदांत न और मां को अनुस्वार, अनुस्वार हो जाएगा झली परे रहते है ना, झली पड़ता, झल में क्या आएगा? झली, झल में झभय के झा से लेकर के और हल सूत्र के ला तक, झ भ ठ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह, ये झल में आता है। तो झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो अपदांत नहीं, जो पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में नहीं होना चाहिए, जो पद के अंत में नहीं है, ऐसा जो न, ऐसा जो म, उसको अनुस्वार हो जाएगा बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, ठीक है। यानी झल से ठीक पूर्व में, झल प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में न हो, और झल प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में मा हो, तो उस न और मा को वो पदांत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपदांत, तो जो पद अपनी पद के अंत में जो नहीं हो, ठीक है, तो जो अपदांत न, अपदांत म, उसको झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर अनुस्वार हो जाएगा, है ना। उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, यशांसी, क्या उदाहरण है? यशांसी है ना, यशांसी उदाहरण है। यशान में जो ये जो ना है, ये अपदांत ना है, पद के अंत में नहीं है, अपदांत ना है, तो इस अपदांत ना को झल प्रयोग करते, झल में सा आता है, ठीक है, क्योंकि झल के झल के झा से लेकर के हल्के लाक बनता है, ला तक बनता है झल प्रत्याहार, तो शस्त्र सूत्र बीच में ही आ जाता है, तो शस्त्र में शा शा सा तीनों ही है, तो आ गया इसमें। तो अब
झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने के कारण जो अपदांत में अर्थात पद के अंत में जो नहीं है ऐसे ना को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यशांशी। क्या बन जाएगा, यशांश। ठीक है। इसी तरह से आक्रमसते, आक्रमस्यते, ये अपदांत पद पूरा है, ये अपदांत माँ है। पद के अंत में ये माँ नहीं है, आक्रम का जो माँ है वो पद के अंत में नहीं है, इसलिए अपदांत इस माँ को झल झलसा पड़े है, अपदांत माँ को क्या हो जाएगा, नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा आक्रमसते। इसको हो जाएगा अनुस्वार, ये क्या हो जाएगी, आक्रमसते। ठीक है, आक्रमसते तो हो गया यशांसी आक्रमशते, ये दोनों तरह हो गया। अब इसके बाद में अनुस्वार करने वाली दो सूत्र आपके आए है ना, ये जो है मनुस्वार और दूसरा नश्चापदांत से झली। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है कि साहब झली की अपदांत से रस्य महासार का यदि झल नहीं कहेंगे, यदि झल ग्रहण नहीं होगा तो जहां पर अपदांत न म के बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं होगा वहां भी अनुस्वार होने लगेगा। जैसे मन्यते है, क्या है, मन्यते, मन्यते का जो या है ये झल में नहीं आता है। ठीक है, झमय का झा शुरू होता है तो या जो है या वर्ण वो झल प्रत्याहार में आता नहीं है। यदि झल ग्रहण नहीं करेंगे तो मन्यते में भी जो अपदांत न है उस न को अनुस्वार होने लग जाएगा, तो इसलिए झली ग्रहण कर लिया। झली ग्रहण करने से हुआ क्या कि यहाँ पर झल परे ना होने के कारण अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अनुस्वार करने, अनुस्वार संधि के बाद में आपका आता है परसवर्ण करना। परसवर्ण विधायक सूत्र है, परसवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। ठीक है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये जो सूत्र है वो अपदांत से अनुस्वार से यही परसवर्ण, अपदांत अनुस्वार को परसवर्ण करता है, पदांत में नहीं। ठीक है, अपदांत जो अनुस्वार है उसको क्या करता है, ये परसवर्ण करता है। अनुस्वार से यही कब करेगा भैया, तो यय मतलब हैवर्ट के या से लेकर के, हैवर्ट का सूत्र जो है ना, हैवर्ट सूत्र के या से लेकर के और कपय, क्या सूत्र है, कपय, कपय सूत्र के या तक क्या बनेगा, यय प्रत्याहार। तो यही हैवर्ट के या से लेकर के कपय क्या था, यह प्रत्याहार बनेगा। तो यह प्रत्याहार बाद में रहने पर, यह प्रत्याहार बाद में होने पर जो अनुस्वार है, यानी अनुस्वार के बाद में यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा यह प्रत्याहार के वर्ण से ठीक पूर्व में अनुस्वार हो तो उसको क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण मतलब पर में जो वर्ण है उसी का सवर्णी वर्ण हो जाएगा। अब उदाहरण से देखते हैं, स्पष्ट होगा। शांतः, स्पष्टम शांत है, स्थिति क्या है, शांतः। नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा यहाँ, शांतः। अब अनुस्वार होने के बाद में, अनुस्वार होने के बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण, यहाँ पर पर में कौन सा वर्ण है, ता, ता का सवर्णी वर्ण जो अनुस्वार है। अपदांत जो अनुस्वार शाम में अनुस्वार है, अपदांत में, अपदांत में यह जो अनुस्वार है इसको बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण है ता, तो उस ये प्रत्याहार के वर्ण ता के बाद में रहने के कारण उसको क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, परसवर्ण। तो परसवर्ण, तो पर में कौन सा वर्ण ता, तो ता का जो है सवर्णी वर्ण 5 होते हैं, तो उसमें अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वार से, तो पंचम वर्ण हो जाएगा, उसका भी नासिका होता है ना। नासिका और वर्ग स्थान दो स्थान होते हैं, जिसके स्थान पे ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना। तो क्या हो जाएगी स्थिति, शांतः, है ना, शांतः। तो इसी तरह से ये अपदांत अनुस्वार को यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर
क्या कर देता है, पर सवर्ण करता है। पर में जो भी वर्ण रहता है उसका सवर्णीकरण कर देता है। ठीक है, तो ये अनुस्वार। उसके बाद में अनुस्वार से यही पर सवर्ण के बाद में एक सूत्र है वा पदांत से। वा पदांत से सूत्र पदांत के लिए विधान कर रहा है, ये तो अपदांत के लिए था। ठीक है, पदांत के लिए वो क्या कह रहा, पदा वा पदांत से कहा, पदांत से अपदांत से अनुस्वार से वा विकल्प से, है ना, पदांत का जो अनुस्वार होगा उसको विकल्प से पर सवर्ण होगा, उसको क्या होगा, विकल्प से। यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर, यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, मतलब अनुस्वारस्य यानी पदांतस्य अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः वा स्यात्, इस तरह से अर्थ हो जाएगा कि पदांत के अनुस्वार को यही परे रहते विकल्प से पर सवर्ण होगा। ठीक है, विकल्प से पर सवर्ण। उदाहरण है, उदाहरण आपका ये है त्वं करोषि। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौनुस्वार आते तो अनुस्वार कर लेंगे। अनुस्वार कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, त्वं करोषि। ठीक है, अब वा पदांत से सूत्र से विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। तो पर में क्या बनना है, का, तो का पंचम अक्षर क्या होगा, ना। पर सवर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, त्वं करोषि। ठीक है, तो ये भी रूप बनेगा, ये भी रूप बनेगा, क्योंकि विकल्प से पदांत अनुस्वार को ये परे रहते विकल्प से ये कर रहा है पर सवर्ण। विकल्प से जब पर सवर्ण करेगा तो क्या बन जाएगा, त्वं करोषि। और पक्ष में अनुस्वार वाला जो रूप रहता है वो रहेगा ही, त्वं करोषि, ये दोनों रूप आपके सिद्ध होंगे। ठीक है, इसे आगे अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।